दोस्तों, महायुति अलायंस, महाराष्ट्र में जो महायुति अलायंस है, बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, रामदास अठावले, इस पूरे अलायंस को यह लगता है कि महाराष्ट्र में एमवीए का जो कुनबा है वो बिखरा बिखरा चुनाव लड़ेगा और उसका फायदा महायुति को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर थोड़ी सी बदल गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाविकास अघाड़ी ने अपनी सीट शेयरिंग कर ली है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से दोस्तों, जो सीट शेयरिंग हुई है उसके मुताबिक कांग्रेस 115 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उद्धव ठाकरे 85 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, शरद पवार 75 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जो सीटें हैं वो अखिलेश यादव की पार्टी को दी जाएंगी, बाकी कुछ और जो छोटे छोटे दल हैं उनको दी जाएंगी। कुछ सीटों को अभी बचा के रखा गया है क्योंकि तमाम दल महायुति को छोड़ रहे हैं, तो वो दल अगर इधर आते हैं तो उनको भी सम्मान देना है, उनको भी स्थान देना है। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी तस्वीर बन रही है। आज उस पर बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो तस्वीर क्या है? दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन इतना शानदार था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का नंबर नहीं दिलवा पाए। बहुमत का आंकड़ा यानी 272। बीजेपी अटक गई 240 पर, यानी बहुमत से 32 सीट नीचे। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर यह हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बैसाखियों की जरूरत पड़ी। एक बैसाखी दक्षिण भारत से आई और एक बैसाखी बिहार से आई, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये इंडिया गठबंधन की ताकत थी। इसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई, सरकार बनी। लेकिन हरियाणा में कुछ गलतियां ऐसी हो गईं जिसकी वजह से एक जीती जिताई बाजी इंडिया गठबंधन हार गया और भारतीय जनता पार्टी ने वहां तीसरी बार सरकार बना ली। लेकिन इस नतीजे के बाद से ही इंडिया गठबंधन एक बार फिर एकजुट होने लगा। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की क्योंकि झारखंड में चुनाव होना है, फिर तेजस्वी से मुलाकात की, इसके बाद महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र के कई नेताओं से मिले और फिर यह तस्वीर बनी दोस्तों कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा। यानी आप यह कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नहीं दोस्तों, बल्कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव महाराष्ट्र गए, उन्होंने महाराष्ट्र में रैली की, मालेगांव में जनसभा की, अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। और अब दोस्तों, कुछ और नेता, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये नेता भी आपको महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, इंडिया गठबंधन के मंच पर नजर आएंगे। यानी महाविकास अघाड़ी को ताकत देने का काम ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इसके अलावा अखिलेश यादव, ये तमाम नेता करेंगे दोस्तों। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को आज इंडिया गठबंधन की जो जरूरत है उसे इंडिया गठबंधन भी समझ रहा है दोस्तों। इसलिए महाराष्ट्र में कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, आपसी सहमति से सीटें बांटकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और यह चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। एमवीए को ताकत देने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। अखिलेश यादव करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता महाराष्ट्र में एक साथ नजर आएंगे। और जब से यह खबर चर्चा में है, जब से यह खबर सियासी गलियारों में फैल गई है, तब से दोस्तों टेंशन बढ़ गई है महायुति की, टेंशन बढ़ गई है फडणवीस की, टेंशन बढ़ गई है अजित पवार की, एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो उसका नुकसान महायुति को हो जाएगा, महायुति को झटका लग जाएगा। इसलिए एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी के नेताओं से उलझ रहे हैं, दिल्ली दरबार से उलझ रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्यादा सीटें हमको दीजिए, 120 सीटें हमको दीजिए। क्यों मांग रहे हैं वो ज्यादा सीटें? क्यों एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हमको घोषित कर दीजिए, हमारे नाम पर मुहर लगा दीजिए? क्या एकनाथ शिंदे समझ रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी ज्यादा है? और अगर इंडिया गठबंधन एक साथ पूरी ताकत के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो नुकसान तो शिंदे का भी है, नुकसान तो अजित पवार का भी है।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो सबसे बड़ी तस्वीर में एक सबसे बड़ा दृश्य नजर आता है दोस्तों, शरद पवार की रणनीति पर काम हो रहा है। शरद पवार जो कह रहे हैं उसके मुताबिक काम हो रहा है। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वैसे भी शरद पवार इस देश में राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। शरद पवार ही पूरे इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र के लिए एकजुट कर रहे हैं कि एक मंच पर आइए। और दोस्तों, खबर मैंने आपको बताई, एक खबर और है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में दूरियां खत्म हो रही हैं। अगर ये दूरियां चुनाव के बीच खत्म हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए और बुरा होने वाला है। यानी दोस्तों, कुल मिला के अगर इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी हिम्मत के साथ, अपनी पूरी रणनीति के साथ महाराष्ट्र के सियासी समर में उतरेगा तो फिर महायुति के लिए सत्ता में बने रह पाना तो मुश्किल है ही, बल्कि सम्मानजनक सीटें हासिल करना भी दूर की कौड़ी हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होगा वो 20 नवंबर की तारीख जनता का मूड बताएगा और 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में, देश की आर्थिक राजधानी में, सत्ता किसे मिलने वाली है। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ आया तो दिल्ली दरबार हिल जरूर जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी करिएगा।